के मौलिक अधिकार, फिर आपके पास एक ये चुनाव आयोग, फिर एक आपके पास में यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय, ये आपके पास यहाँ पे न्यायपालिका की भूमिका, ठीक है। फिर आप एक और ऐड कर लो यहाँ पे ये लोकसभा वाला, ठीक है भाई। फिर आप ऐड कर लो यहाँ पे ये राज्यसभा वाला, ये हो गया। ये सब भाई फिक्स 100% क्वेश्चन आपके आएंगे और मैप जो दिखाया उस तरीके का मैप आएगा। तो भाई सारा काम आपके सामने, पूरी वीडियो देख लो, आपको सब समझ आ जाएगा, इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा। और भी दोस्तों भाई, तो जैसे आप लोग बताए कि पॉलिटिकल साइंस का आपका पेपर है क्लास 11th का, तो मेरे भाई एक पॉइंट याद रखो, जो आपका पॉलिटिकल साइंस का क्लास 11th के पेपर है वो किस तरीके का आने वाला है। तो एक ही चीज याद रखना मेरे भाई, जिस तरीके से आपके इंग्लिश का पेपर एकदम पूरी एक्यूरेट जो चीज बताया उस टाइप में पेपर था, उसी तरीके से आपके सामने सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस के जो ये आपके राजनीतिक विज्ञान है, इसके आप सबसे पहले पैटर्न समझो कि एक्चुअल में क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। वैसे मॉडरेट लेवल का पेपर आएगा, तो ये तो आपको बताया क्या 3 घंटे का होता है, ये 80 मार्क्स होते हैं, 5 खंड होंगे, जो ABCD तक होगा, जो कि 30% टोटल होंगे। सिर्फ और सिर्फ आपके सामने 12 MCQ होगा, उसके बाद 13 से 18 आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 19 से 23 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, और आपके कार्टून वाले भी आएंगे, मैप वाले भी आएंगे। तो पेपर बहुत आसान होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सब इसमें करना क्या है, जो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस है, जो कि आप कह सकते हो कि जो पीछे से D सेक्शन वाले और उसके सामने C सेक्शन, इन सबको अच्छे से अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अगर इनको अच्छे से अटेम्प्ट करोगे जब भी कुछ काम बन पाएगा, क्योंकि ये आपको टू द पॉइंट NCERT से लाइन टू लाइन मिल जाएगा। नहीं तो सपोर्ट मटेरियल आपके पास है, उतना भी पढ़ लोगे जितना अपन ऑफलाइन में करवा, इतना कर लोगे, इतना सफिशिएंट है। इससे ज्यादा कुछ भी बाहर पेपर नहीं आएगा, चाहे MCQ का हो या आपके लॉन्ग क्वेश्चन हो। जैसे MCQ सबसे पहले देखो, MCQ जो है किस टाइप का है। संविधान के अनुसार लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, आप इनमें जानते हो, लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया। यहाँ पे एक पॉइंट और बता सकता हूँ आपको, ये जो लोकसभा, इनके बीच में जो अंतर निकालने के लिए आ सकता है कि अंतर जो है ना यहाँ पे, ये आपके से ना लोकसभा और यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा के बीच में क्या आ सकता है, यहाँ पे अंतर भी आ सकता है ना भाई। ये भी पॉइंट आप यहाँ पे याद करके जाओ, ये 3 से 4 नंबर में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या है, ठीक भाई। फिर इस तरीके से आपके असेशन रीजन टाइप में भी क्वेश्चन आ रहा है। मैं आपको बड़ा क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्या है, कह रहा भारत में मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए न्यूनतम आयु कितना है। आपको भाई सबसे सीधी बात पता ही होगा। अगर ये तो हटा दो यहाँ से, ठीक है, ये हटाओ। ये 25 वर्ष जो है, आप जानते हो कि इसके लिए यहाँ पे जो विधानसभा PM बनने के लिए ये 21 साल, आपके जो ग्राम पंचायत वाला होता है ये है पंचायत वाला, 18 तो हटा दो। ये आपके जो 1879 में, यहाँ पे 1889 में, एक बार ये देख लेना भाई, 61 अमेंडमेंट हुआ था, 1869 ऐसे करके हुआ था, 1888 में हुआ था। एक बार चेक कर लेना किस में हुआ था, वहां पे 21 से 18 साल कर दिया गया था, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। ये चुनाव आयोग, ये आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये वाला पॉइंट जो है FTP संसद प्रणाली, और ये PR सिस्टम, ये वाला, ये जो है यहाँ से आपके ये दोनों पे लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। अभी आप मार्क कर लो, इसका लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लो। NCERT के पीछे पेज में देखोगे तो आपको डिफरेंशिएट दिख जाएगा। तो मुझे आप बताओ यहाँ पे FTP जो है ये किस देश से लिया गया है भाई, किस देश से लिया गया है, ठीक है। ये मुझे आप लोग कमेंट करके बताना। उसके बाद चलो आप बड़े क्वेश्चंस पे आते हैं। ये भारतीय संघीय कार्यपालिका सदनी, ये रिजल्ट, ये आप कर लोगे, मुझे पता है। सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में ये दिखाता हूँ कि भैया ये देखो, जो बड़े क्वेश्चंस है वो एक्चुअल में बड़े क्वेश्चंस क्या कहते हैं। तो मेरे भाई याद रखना, अगर आप MCQ में थोड़ा तुक्का तकाजा भी लगा दोगे तो आपका काम बन सकता है। जो ऑप्शन एलिमिनेशन करोगे तो वहां पे काम बन सकता है। बट आपको करना क्या मेरे भाई, ये जो ऑप्शन 20 सेक्शन है, यहाँ पे क्वेश्चन देखो कितने आसान है। किसी देश के लिए संविधान क्यों महत्वपूर्ण होता है। आप जानते हो कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस। तो कॉन्स्टिट्यूशन का आपके पास सबसे पहले सेट ऑफ रूल तैयार कर देता है, आपके फंडामेंटल राइट्स को सुरक्षित रखता है। फंडामेंटल राइट्स के अगर अगेंस्ट कुछ भी होता है तो आप उसके आगे कोर्ट तक पहुंचते हो। फिर मौलिक अधिकार और मानव अधिकार में क्या डिफरेंस है, तो आप मुझे ये बताओ। जो मौलिक अधिकार है ये आपके, ये जो है भाग किस में है, ये भाग आपके यहाँ पे 4 में है, और उसमें फंडामेंटल राइट्स है भाग आपके 3 में है। कितने भाई, ये 36 से लेके, अगर यहाँ पे देखो तो 12 से लेके 35 तक आपके इसमें आ जाएगा। और ये कहाँ से लिया गया, ये आप USA से लिए गए हैं। मानव अधिकार जो कि 10 दिसंबर को बताता है, NHRC, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। फर्स्ट पोस्ट पास्ट सिस्टम जो चुनाव प्रणाली होता है, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगा, किसको भाई, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगा। जैसे कि मान लो जो भी भारत में सिस्टम है, इसका एक एग्जांपल इंडिया हो गया, ठीक भाई। और उसके राजनीतिक कार्यपालिका की संचित, आप जानते हैं जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका कौन है, एग्जीक्यूटिव, जो कि आपके देश में
जो कार्यपालिका जो होता है, एग्जीक्यूटिव हेड होता है, पीएम होता है, प्रेसिडेंट होता है, ये सारी चीजें जो कानून को लागू करता है। देन आफ्टर आप आ जाओ लोकसभा की दो ऐसी शक्ति बताना जो राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली बनाती है। देखो दूसरे कंट्री के अगर आप एनालाइज करोगे, जैसे कि आप अमेरिका का एनालाइज कर लो या ब्रिटेन के कर लो, इंडिया में एक ही चीज है कि राज्यसभा, देखो दो हाउसेस है, आप जानते हो यहाँ पे एक तो लोकसभा है, एक आपके सामने यहाँ पे राज्यसभा है। तो ये जो है ना मेरे भाई, ये सबसे ज्यादा पावरफुल है क्योंकि ये लॉ मेकर्स है। क्या ये लॉ मेकर्स है? ये भी पॉइंट आपको याद रखना कि भारत में एक पॉइंट और बना देना, भारत में राज्यसभा के कंपेयर में लोकसभा ज्यादा मजबूत है, ठीक है। इसे लोअर हाउस भी कहते हैं क्योंकि ये सारी चीजें हमने जो संसद प्रणाली है, हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। इसलिए भाई ये सारी चीजें है, समझ लो बात को यहाँ पे। तो चलो अब आगे देखते हैं, संसदीय लोकतंत्र के विपक्ष की मुख्य भूमिका क्या होती है। देखो जब तक आपके सामने कोई विपक्ष नहीं है तो मेरे भाई वो देश लोकतंत्र कहलाएगा ही नहीं, क्योंकि लोकतंत्र के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके अपोजिशन पार्टी होना। तो भारत में सबसे अभी तगड़े में अपोजिशन पार्टी कौन है? जो बीजेपी के अगेंस्ट में है, तो आप लोग वो भी बता सकते हो। उसके बाद आपके सामने जो है, यहाँ से आपको भाई भर के आंसर लिखना है। जो आपके सामने ये 5-5 नंबर के क्वेश्चन है, आई मीन 4-4 नंबर के 5 क्वेश्चन। सबसे पहले देखो मौलिक अधिकार हो गया कि लागू करने के लिए उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय, देखो अगर उच्चतम न्यायालय बोलो, उच्च न्यायालय जारी किए गए वाले 4 प्रकार के रिट्स की व्याख्या करनी, मतलब कि आपको परामर्श हो गया, मतलब कि सचोरी हो गया, आपके सामने की वारंट हो गया, प्रोविजन हो गया, ये सारी चीजें आपको सारे ऐड ऑन करना है इसमें। तो भैया रिट्स वाला टॉपिक आप जरूर करके जाओ। भारत में लागू किए गए विचाराधीन 2 चुनाव सुधारों का वर्णन करना। आप क्या चाहते हो कि इलेक्शन कमीशन में क्या क्या चीज चेंज होना चाहिए? तो मुझे ये बताओ, जो ग्रामीण लेवल में, जो कि आपके अनुच्छेद ये जो आर्टिकल 40 में दिया गया है, ये जो ग्रामीण वाला चीज है, ग्रामीण में जो इलेक्शंस होता है ग्रामीण में, तो मेरे भाई ये कौन कराता है? ये राज्य सरकार, मतलब राज्य चुनाव आयोग कराता है या आपके सामने मुख्य चुनाव आयोग कराता है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे जो आप सामने चुनाव आयोग है, यहाँ पे हमारे भारत के आर्टिकल 324 से 29 के बीच में आता है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। फिर भारत में सबसे पहला चुनाव जो है ये 1951 में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन था? यहाँ पे सुकुमार सेन थे, है ना भाई, सुकुमार, है ना भाई, यहाँ पे सुकुमार सेन जी थे, ये भी पॉइंट याद रखना। अभी हमारा 17वां लोकसभा इलेक्शन हुआ है। ये सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें करने के लिए। मेरे भाई देखो अगला कार्यपालिका, ये जो है आपके सामने, ये जो कार्यपालिका की राष्ट्रपति प्रणाली और संसदीय प्रणाली में 2 बिंदुओं के अंतर स्पष्ट करना है। मतलब सीधी बात है, आप इधर संसद वाले में लोकसभा का डिफरेंशिएट उठा लो, इधर राज्यसभा में राज्यसभा का डिफरेंशिएट उठा लो, क्या दिक्कत है? दोनों को मिलकर बना दो, क्योंकि संसदीय प्रणाली क्या वही तो है। क्योंकि भारत जो है 3 चीजों से बना है, एक तो आपके सामने लोकसभा, एक आपके सामने राज्यसभा, और फिर आपके सामने एक प्रेसिडेंट से। जो ये देखोगे, क्योंकि संसद के 3 रूप है ना, जैसे यहाँ पे ये जो संसद है, संसद ये इसके 2 भाग है, एक तो लोकसभा, एक आपके पास राज्यसभा, तीसरा आप जुडिशरी भी कह सकते हो, ये आप हमारे प्रेसिडेंट को जो जोड़ा जाता है। ये आपके 79 आर्टिकल में आता है, ये 81 में आता है, ये 80 में आता है। याद कैसे रखोगे? ये सरला, कैसे याद रखोगे? सरला। 100 से संसद 79, 8 से आपकी राज्यसभा 80, लोकसभा में ज्यादा लोग होते 543, ये आप यहाँ पे 81। डायना भाई समझ आ रहा है भाई? प्लीज लाइक कर दो यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको सामने इसी तरीके का आएगा, डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आएगा। अगर क्लास 11th में आपके पास आर्ट्स है तो भाई आप टेंशन फ्री हो जाओ, क्योंकि 12th में भी आपके सामने एक बेहतर से बेहतर कंटेंट मिलेगा और विद एक्सप्लेनेशन। एक्चुअल अभी मैं थोड़ा इसलिए एक्सप्लेनेशन वाली क्लासेस लेके नहीं आ पा रहा हूँ, मैंने आप लोगों को ऐसे बता रखा ट्रेडर प्लस के एग्जाम चल रहे हैं, इसके चक्कर में थोड़ा सा बिजी हूँ, बट मैं स्टिल आप लोगों के लिए सामने करके आ रहा हूँ। तो इसके लिए प्लीज एक लाइक करना, एक कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट कौन सा आपके सामने क्लास लाई जाए। तो ये भी हो गया भाई राष्ट्रपति प्रणाली वाला। भारत में राज्य कार्यपालिका और स्थानीय कार्यपालिका में अंतर स्पष्ट करना है। कार्यपालिका के अधिक शक्तिशाली क्यों है? आप जानते हो, वैसे देखा जाए तो जो हमारा विधायिका होता है, विधायिका कार्यपालिका पे नियंत्रण रखती है। ये भी पॉइंट आप नोट कर लो कहीं पे, क्योंकि देखो विधायिका लॉ मेकर होते, कानून बनाती है, तो ये भी पॉइंट आपको अपने अंदर याद रखनी है। देखो संसद कार्यपालिका पर किस प्रकार नियंत्रण रखती है? संसद जो है ऑब्वियस बात है, संसद ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो संसद जो है भारत के संविधान में सबसे पहले संसद का इसलिए जिक्र किया जाता है क्योंकि इसके 2 भाग है। जैसे पापा है, उसके 2 बच्चे, तो पापा ज्यादा मैटर करता है, जब भी तो बच्चे मैटर करते हैं। तो इसलिए संसद कार्यपालिका के लिए क्या कर सकता है? कोई भी कानून बना भी सकता है और कोई कानून हटा भी सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे कि मान लो जितने भी IPS, जितने भी डिफेंस सेक्टर आते हैं, सारे होम मिनिस्ट्री के अंदर में आते हैं। तो होम मिनिस्ट्री के अंदर कौन होता है? आप जानते हो यहाँ पे कार्यपालिका संसद ही होते, बड़े मेंबर्स के जो A ग्रेड के जितने भी नेता होते हैं वो सारे लॉ मेकर्स फ्रेम करते हैं। तो इसलिए इनको भाई यहाँ से करेक्ट किया जाता है। आगे देखो मेरे भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, लोकतांत्रिक सरकार में विधायिका की भूमिका क्या होती है? इसके 2 कारण। देखो मेरे भाई 2 चीज याद रखना, एक तो आप सामने ये जो विधायिका है,
ये विधायिका हो गया, फिर आप सामने यहाँ पे कार्यपालिका हो गया, और फिर आपके पास ये न्यायालय वाला न्यायपालिका हो गया। ये जो है मेरे भाई, इसका तीनों का जिक्र आपको याद रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर इसको भूल गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये तीनों आपके पेपर में आएगा। और देखो न्यायपूर्वावलोकन, ये सबसे पहले इसकी जो ये मसला है ये हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया। उसके बाद एक आप राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत लिख लो, ये आपके पॉइंट में आ सकते हैं। राज्य नीति निर्देश ये आप जानते हो भारत के किसमें मेरे भाई, ये जो पार्ट है यहाँ पे पार्ट कौन सा है कमेंट करके बताओ मेरे भाई। ये आपके पास 4 में है, किसमें, पार्ट 4 में, जो कि 36 से लेके 51 तक है। ठीक भाई, ये भी पॉइंट याद रखना। उसी तरह से 4A पार्ट में क्या है आपके फंडामेंटल ड्यूटीज है, जो कि आपने किससे लिया है, रशिया। आप जानते हो यहाँ पे वैसे हमारे पास जब भारत का संविधान बना था उस समय मूल्य कितने थे भाई, 0 थे। जब संविधान बना था उस समय में हमारे पास मौलिक कर्तव्य कुछ भी नहीं था, लेकिन हाँ 42 अमेंडमेंट हुआ था उस समय में, कितने थे, 10 ऐड हुए थे। और जो 2002 में ये 86 अमेंडमेंट हुआ था ना, जिसमें कि 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे को ऐड किया गया था। इसलिए टोटल अभी हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज जो है कितने हैं, 11 है। ये भी पॉइंट आपको रखना। तो आपको जो होता है फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक अधिकार कितने हैं कमेंट करके बताना। और जिसमें कि पहले हमारे पास क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी था, वो हट गया, जो कि 31 आर्टिकल में था। इसीलिए आप जब यहाँ पे 12 से 35 पढ़ते हो तो आपके सामने 31 मिसिंग होता है। 31 मिसिंग में ही राइट टू प्रॉपर्टी थी। और जो आर्टिकल 32 है, इसे आप जानते हो क्या कहा था, आत्मा भी कहा जाता है। और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे कौन थे, BR अम्बेडकर साहब, उन्होंने इसको कहा था। उसे मसौदा कमेटी भी कह सकते हो। ये भी पॉइंट, बहुत सारी चीजें हैं। फिर आपके पास यहाँ सब चीजें आ जाएगी और इसके थ्रू क्या कर सकते हो आप, सुप्रीम कोर्ट जो कि 124 आर्टिकल के अंदर आता है और 33 जजों के बेंचेस होते हैं, मतलब कि जज होते हैं। आप अपने फंडामेंटल राइट्स को लेके यहाँ पे जा सकते हो। और ये राइट टू प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति का अधिकार हटा के 300A में अब भारत के संविधान में ऐड कर दिया है। समझे, अभी स्टिल आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा, तभी भारत में 6 फंडामेंटल मतलब कि आप सामने राइट्स है। और जीवन का अधिकार जो है ये आपके कौन सा है, आर्टिकल 21 में है। और जो राइट टू एजुकेशन है ये आपके 21 क्लाउज A में है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना। वर्ल्ड में अपने भारत में कुछ भी हो जाता है, कितनी भी डिजास्टर आ जाती है, कितनी भी इमरजेंसी लग जाती है, ये 21 आपका राइट टू लाइफ खत्म नहीं होता। जैसे कोविड आया था, आपने जीना थोड़ी छोड़ दिया, जी रहे थे ना भाई, खा पी रहे थे, तो ये चीजें हैं। तो ये क्वेश्चन आए हुए भाई, बहुत आसान है। आप 12वीं में टेंशन ना लो, आपके सामने ये कार्टून भी आ रखा है, कार्टून देख के आपको आंसर बताना है। अगर आप लोग चाहते कार्टून का कंप्लीट वीडियोस, तो मेरे पास पूरा कार्टून है, अगर आप लोग के पास है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताओ तो मैं कार्टून भी आपके करवा दूंगा विद मैप। ये सारी चीजें समझ आ जाएगी। तो ये इतना था, और आपके पास कुछ ज्यादा है नहीं। लोकतंत्र के स्वास्थ्य ये क्या है, इसके कार्टून के बारे में सिर्फ और सिर्फ कार्टून भी आपको टिक लगाना है। और यहाँ पे आप सामने सीधा सीधा देखो मैप आया है। इस मैप में करना क्या है, क्वेश्चन, ऐसे राज्य जिसमें द्विसदनीय विधायिका और कन्नड़ भाषा बोली जाती है। आप सबसे पहले देखो द्विसदनीय क्या है, जहाँ पे आपके राज्य में जो आपके राज्य है, राज्य में देखो ये विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, वो होते टोटल हमारे पास कितने, 6 है। तो देखो जिसमें कन्नड़ भाषा से कहां बोली जाती है, ये तो भाई कन्नड़ इसमें नहीं बोली जाती, कर्नाटका में बोली जाती है कन्नड़, ये आंध्र प्रदेश में। ये भी आप लोग देखो, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि ये सारी चीजें, ऐसे राज्य जिसमें द्विसदनीय विधायिका है 2014 में विभाजित हुआ, ये आपके आंध्र प्रदेश हो जाएगा भाई। ठीक है, ऐसे राज्य जिसमें दूसरी विधायिका जो ये हो गया, ऐसे राज्य जिसमें दूसरी विधायिका और मराठी भाषा बोली जाती है, ये आपका कौन सा हो गया, ये मराठा हो जाएगा। इस तरीके से आपको इसमें आंसर फिलर करना है। इस तरीके की चीजें भी हैं। और आपके पास केस बेस भी आ गया। कभी कभी याद रखना, जो केस बेस है, केस बेस से भी आपके क्वेश्चंस बन के आ जाते हैं। तो केस बेस में ही आपके क्वेश्चंस के आंसर छुपे होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस वाले, जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। देखो मेरे भाई, ये कह रहा है भारतीय संविधान जो है एक जीवित दस्तावेज है, संशोधन के प्रावधान। अब देखो मेरे भाई, ये जो संशोधन है ये भारत कहां से लिया गया है, ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। कौन सा आर्टिकल में, 368 आर्टिकल में है। ये भी पॉइंट याद रखना। अभी तक भाई कम से कम 114 बार संशोधन हो चुका है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है दोस्त, फिर आप जैसे चलते हो, न्यायपालिका की भूमिका क्या है। आप जानते हो भारत में न्यायपालिका की भूमिका सबसे उच्च होता है, क्योंकि आपके पास विधायिका ने जो कानून बनाया, कार्यपालिका ने जो लागू किया, वहां पे कोई दिक्कत आई तो न्यायपालिका के पास जाओगे। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। फिर हमें एक क्वेश्चन आया है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है और भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में इसका क्या निर्माण है। तो मेरे भाई ये सारे क्वेश्चंस आज अभी छाप लो, ये 100% इसके आसपास क्वेश्चन बनेगा। और जो ऊपर डिस्कस किया उस टाइप के क्वेश्चन तैयार करो। मैप चाहिए आपको, कार्टून भी चाहिए तो कमेंट करके बता देना, वो भी आप सामने अवेलेबल करवा देंगे। बट आप स्टिल आप ये सर्च क्वेश्चन करके जाओ। स्वतंत्रता का अधिकार के विस्तार की व्याख्या कीजिए, सारा लिख दो भाई, जैसे ऑफलाइन बच्चे लिख के दिखाते हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रतित किन्हीं 3 मौलिक अधिकारों को लिखना शुरू कर दो। पहली
बाद देखो जब आप आंसर बताओगे ना, जैसे लोकतंत्र है तो लोकतंत्र को डिफाइन करो। जैसे कि आप जानते हैं लोकतंत्र के बारे में सबसे पहले अब्राहम लिंकन ने बोला था कि जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता से, ये भी पॉइंट वहां पे डिफाइन कर दो। फिर आप मौलिक अधिकार को लिख दो। भाई जो मौलिक अधिकार है ये हमने यूएसए से लिया है, ये भाग 3 में है जो कि यहाँ पे 12 से 35 तक है। ये चीजें हैं हमारे पास 6 है, इसमें राइट टू प्रॉपर्टी हट गया है। ऐसा आंसर लिखो कि भाई मास्टर देख के भाई दंग रह जाए कि आंसर लिखा कैसे है। ये चीजें समझे मेरे भाई, 12वीं में आपको ये सारी चीजें बता दूंगा, टेंशन ना लो। फिर उसके बाद आपके सामने चुनाव आयोग, देखो भाई ये आपके चुनाव आयोग, तो चुनाव आयोग को डिफाइन करो क्या है क्या नहीं। ये 324 आर्टिकल मैंने अभी आपको बताया है। भारतीय संविधान द्वारा प्रयुक्त किए 3 मौलिक अधिकार, ये आपने देख लिया। लोकतंत्र में चुनाव के महत्व की व्याख्या कीजिए। तो मुझे आप लोग ये बताओ, जो 18 साल से 21 साल से, ये 21 साल से 18 साल जो हमारा वोट डालने का अधिकार हुआ था यहाँ पे, वो कौन सा मतलब कि अमेंडमेंट था, कौन सा संशोधन था, कमेंट करके बताना मेरे भाई। मैंने ऊपर भी डिस्कस किया है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की संरचना और अधिकार क्षेत्र क्या है, ये जानते हो, निष्पक्ष होते, किसी का दबाव नहीं होता इस पे। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में न्यायपालिका की भूमिका और महत्व व्याख्या करना है। ये सारी भाई निष्पक्षता कैसे सुनिश्चित करती है, तो ये भाई 6 नंबर में क्वेश्चन आए हैं। 6 नंबर में क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पे। एक तो आप सामने ये देखो, एक ये मौलिक अधिकार, फिर आपके पास एक ये चुनाव आयोग, फिर एक आपके पास में यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय, ये आपके पास यहाँ पे न्यायपालिका की भूमिका, ठीक है। फिर आप एक और ऐड कर लो यहाँ पे, ये लोकसभा वाला, ठीक है भाई। फिर आप ऐड कर लो यहाँ पे ये राज्यसभा वाला, ये हो गया। ये सब भाई फिक्स है, 100% क्वेश्चन आपके आएंगे। और मैप जो दिखा है उस तरीके का मैप आएगा। तो भाई सारा काम आपके सामने, पूरी वीडियो देख लो, आपको सब समझ आ जाएगा। इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा। और भी जो चीज चाहिए मुझे कमेंट के जरूर बताना, जिससे कि मैं आपके लिए पॉसिबल कर सकता हूँ, ठीक है। बस अच्छा लगा हो लाइक जरूर कर अपने दोस्त यार में शेयर करना। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।